आज हम बहुत दिनों के बाद YouTube पे नया वीडियो डालने वाले हैं। भैया का जो एक पूरा बाजार ब्लॉग से आए हुए हैं, इनका कुछ क्वेश्चन था, तो क्वेश्चंस डायरेक्ट इनको भैया को बता के हम सोच रहे हैं सारे लोग जाने इसको क्या क्या इनकी समस्याएं थी। तो चलिए हम आके बताते हैं आपको कि ये वर्मी बेड है। इसमें भैया को जानना है कैसे इसको तैयार किया जाता है, क्या माप होता है, कितनी खाद लगती है, क्या केचुए लगते हैं, उसके बारे में भैया आइए आप देखिए। ये जो बैग है ये 450 GSM का होता है। इसमें 14 खूंटे लगते हैं, 14 खूंटे लगते हैं जो इस तरह लगते हैं। खूंटे लगाते समय थोड़ा और आगे आइए भैया। तो खूंटे लगाते समय एक चीज़ ध्यान रखना रहेगा कि ये खूंटे यहाँ पर ऊपर टाइट ना हो। यहाँ पर अगर टाइट हो जा रहे हैं, जिसमें इसे दिखाया जा रहा है, ये जहाँ टाइट है यहाँ पे अगर टाइट हो रहे हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चलेंगे, उसके बाद इस जगह पे निकल जाएंगे। निकलने में क्या नुकसान होता है, ये बैठ जाता है। लगाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए कि लगाते समय तो मान लीजिए हमने खूंटे को इतना छोड़ दिया है, लेकिन जब खाद की भराई करते हैं तो वो इतना बैग फैल जाता है कि वो खूंटे पर आके टिक जाता है। तो इस हिसाब से हमको खूंटा जब भी हम बैग को लगाएं, खूंटा कम से कम 4 अंगुर इतना छोड़ के लगाएं, और जब फैलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंगुर आएगा और 2 अंगुर तभी छूट जाएगा, जिससे इस बैग की लाइफ बढ़ जाएगी। और इसमें एक जगह पर होता है वर्मी वाश निकालने का। यहाँ पर हर एक बैग में वर्मी वाश निकालने की एक व्यवस्था होती है, यहाँ पर होता है वो चीज़, लेकिन हमने नहीं बनाया है क्योंकि हमारे पास वर्मी वाश निकालने की और विधियाँ हैं और इसमें ना बनाकर हम और तरीके से निकाल रहे हैं। लेकिन इसमें भी बनाया जा सकता है, और इसमें करना क्या रहेगा, एक 1.5 इंच की पाइप लगा के यहाँ बाल्टी रख के वर्मी वाश भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद ये बैग तीनों तरफ से रहता है और इसमें 14 खूंटे लगाकर हम इसको व्यवस्थित चला सकते हैं। इसकी लाइफ कम से कम हम मान के चलते हैं 7 से 8 साल रहेगी। तो इसको अगर हम जानवरों से बचा पाएँ, किसी प्रकार के नुकीले हथियार से बचा पाएँ, और उसके बाद इसको हम खूंटे अगर सही तरीके से लगाएं तो 7-8 साल ये कहीं नहीं गया। उसके बाद जो खाद की क्वालिटी तैयार होती है आप देख सकते हैं, बेहतरीन खाद की इसमें क्वालिटी तैयार होती है। और सबसे बेटर बात इसमें क्या होती है कि काम करने में हमको बड़े आसानी मिलती है। जैसे हम किधर से भी आए, हाथ लगा दिए, किधर कोई काम करना रहा तो कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें हम अगर जितने हमारे वेस्टेज हैं, जो पत्तियां हैं, उसको ऊपर से ढक देते हैं और गोबर भर देते हैं। उसके बाद इसमें केचुआ डाल के, और 1 यूनिट के लिए 12x4x2 के लिए 30 किलो मतलब 30 किलो केचुए की ज़रूरत होती है। अगर हम 30 किलो केचुए डालते हैं तो 45 से 50 दिन में हमारी पहली निकासी शुरुआत हो जाती है। अगर हम इसे केचुआ कम भी डालें तब भी चल जाएगा, लेकिन हमारा टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो हमारा 90 दिन 100 दिन ऐसे जाएगा। लेकिन वहाँ से हम ये कहेंगे कि आप शुरुआत अगर करना चाहें तो एक यूनिट में 30 किलो की केचुए की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डालेंगे तो आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। तो इस हिसाब से भैया अगर आपको इस पर कुछ पूछना हो तो बताएं। हाँ ठीक है। अब आते हैं, भैया का एक क्वेश्चन था कि हम अगर ऊपर ग्रीन नेट लगा दें तो ग्रीन नेट में कैसे क्या सावधानी बरतना पड़ेगा। तो ये है परमानेंट स्ट्रक्चर हमारा। परमानेंट स्ट्रक्चर में हम ऊपर ग्रीन नेट लगा दिए हैं। ग्रीन नेट से क्या रहता है, धूप का छांव बचाएं। पानी गिरता है तब भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, थोड़ा बहुत नुकसान होता है। लेकिन इसमें जो बेड बना हुआ है ईंट का, इसमें नीचे प्लास्टर हुआ है, तो नीचे फर्श बनती है, उसके बाद एक तरफ ढलान रहता है जहाँ से हमारा वर्मी वाश निकासी होता रहता है। और इसमें आप ध्यान देंगे, भैया थोड़ा सा आगे आके बताएं आप। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जिगजैग लगा होगा, इधर से आप दिखा पाएंगे। ये जिगजैग से कसा हुआ होता है, तभी ये ग्रीन नेट रुकता है। ये अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है जिगजैग से, तभी ये ग्रीन नेट रुका होता है। अगर हम स्प्रिंग से नहीं रोकते हैं तो इसकी लाइफ कम हो जाती है, और स्प्रिंग से रोकते हैं तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये जो लगा हुआ हमारा खुद का ये प्लांट, ये लगभग 4 सालों का है। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं नुकसान नाम मात्र हुआ। जो ये नुकसान हुआ ऊपर की डाल वगैरह गिरने से कभी कभी नुकसान हो जाता है। बाकी इसमें अगर हम सीधा लगाएं तो आप इधर आके देखिए भैया, अगर हम किसी तार से बंधाई कर दें या किसी और चीज़ से बंधाई कर दें तो इस तरह हमारा ये वर्मी जो ग्रीन नेट लगा हुआ है इस तरह फट जाता है। तो जिगजैग बेहतर होता है अगर इस पे हमें वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे ऊपर से कुछ रखना हो। तो अगर इसके स्थान पे हमें करना हो तो टीन सेट लगा सकते हैं,
और तब उसके बाद काम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा काम करने में असुविधा होती है जो हम बताएं आपको, लेकिन इसकी परमानेंट स्ट्रक्चर तो ही है, लेकिन काम करने में जैसे हम मुझ पर बता रहे थे चारों तरफ चल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कोई काम करना होगा तो इसके ऊपर चढ़ना होगा। इसके अंदर तो जा नहीं सकते ताकि केचुए रहता है। हमारी खाद जैसे अब मान लीजिए बनी हुई है, थोड़ा और आगे भैया, जैसे हमारी खाद ये तैयार है, ये हमारी खाद तैयार है। अब इस पर हमें काम करना है तो इसके ऊपर तो हम चल नहीं सकते, तो चल नहीं सकते तो हमें झुक कर काम करना है, देख के काम करना है। मान लीजिए यहाँ ऊंचा है तो ठीक है, बगल में साइड में अगर हमको काम करना है तो इस तरह हमको झुक कर काम करना पड़ता है, तो दिक्कत होती है, ताकि इसके अंदर हम जा नहीं सकते। तो हमारे समझ से हम काम कर रहे हैं, उस हिसाब से हम अपना एक्सपीरियंस अगर आपको हम भैया बताएं तो वर्मी बेड हमें लगता है सही है। और अगर हम काम कर पाएँ तो परमानेंट स्ट्रक्चर में जा सकते हैं, नहीं तो वर्मी बेड बेटर है। अगर और कोई किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए। हाँ भैया, ये थोड़ा सा वर्मी वाश जो आप बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, जैसे हम आपको दिखाएं, थोड़ा सा बंद कर लीजिए। जैसे आप बता रहे थे वर्मी वाश के लिए, वर्मी वाश में जैसे बैग में जो प्रोसेस होता है सेम प्रोसेस यहाँ पे हमने एक प्रत्यक्ष रूप से लगाया हुआ। जैसे बैग में क्या होता है, उसी में केचुए रहते हैं, उसी में खाद रहता है, उसके माध्यम से जो स्लरी निकलती है उसी को वर्मी वाश बोला जाता है। यहाँ पे एक तरह से दिखाया गया है कि ऊपर पानी है, बीच में केचुआ और गोबर है, फिर वर्मी वाश हमारा तैयार होता है। यहाँ से एक बूंद यहाँ तक गिनने में 1 मिनट लगती है, यहाँ से यहाँ एक बूंद निकलने में लगभग 7 से 8, 9, 10 मिनट लगता है, या कहा जाए 7 से 10 मिनट लगता है। तो ये वर्मी वाश बनाने का तरीका है। और बेड की बात करें तो पूरे यहाँ पे 10 बेड लगे हुए, पूरे का वर्मी वाश यहाँ पर निकल रहा है। इस तरह से वर्मी वाश यहाँ पर निकल रहा है, ये। तो बड़े पैमाने पे अगर वर्मी वाश निकालना है तो इस तरह से कर सकते हैं, छोटे पैमाने पर वर्मी वाश निकालना है तो इस तरह से कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो पौधे होते हैं जिनको टॉनिक की ज़रूरत होती है, ये वर्मी वाश उन पर स्प्रे करने से टॉनिक का ही काम करते हैं। तो अगर आप परमानेंट स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं तो आपको नीचे प्लास्टर कराना पड़ेगा, एक तरफ ढलान करना पड़ेगा, उसमें पाइप लगाना पड़ेगा। पाइप की जगह पे गिट्टक रखना पड़ता है ताकि वो पाइप बटे ना या बंद ना हो जाए। तो इससे जाके हमारा वर्मी वाश तैयार होता है। और कोई क्वेश्चन आपका भैया हो तो बताएं, नहीं तो जो हमारे देखने वाले आए हैं, आप बहुत दिनों बाद आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपका भी कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट करिएगा, हम उसका सारा का आंसर अगले वीडियो में देंगे। आप प्रयास करेंगे कि समय समय पे वीडियो आती रहे, ताकि बहुत सारा समय हो गया था वीडियो नहीं बन पाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।